हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम कॉल ऑप्शन क्या होता है ये सीखने वाले हैं। ये हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की एजुकेशनल सीरीज़ है दोस्तों, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अभी तक मैंने ये 3 वीडियोस बनाए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड, जिसमें डेरिवेटिव मार्केट के फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। उसके बाद लास्ट वीडियो बनाया है ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और हम कॉल ऑप्शन कब बाय कर सकते हैं। हम अभी लास्ट वीडियो को, जो हमने फार्मर का एग्जांपल देखा था, उसको स्टॉक मार्केट से रिलेट करने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था दोस्तों, जिसमें फार्मर तो जो होता था उसको उसका लैंड सेल करना था, तो उसमें उसका जो लैंड था, मतलब जो फार्म था, वो अंडरलाइन एसेट था। ठीक है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक की जो प्राइस होती है, मतलब जो शेयर्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं या कमोडिटी होती है जिसको हम ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो उसको बोलते हैं हम अंडरलाइंग एसेट। ठीक है। तो प्राइमरी एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि फार्म जो था वो अंडरलाइन एसेट था। अभी इधर शेयर्स जो है, स्टॉक्स जो है, वो अंडरलाइन एसेट है। लैंड की प्राइस कितनी थी दोस्तों? 5 लाख डिसाइड की थी डीलर और फार्मर के बीच में। जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें इसका जो प्राइस था वो 5 लाख था। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस या रेफरेंस प्राइस भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट है, इसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे आगे। तो अभी के लिए जस्ट ध्यान में रखिए, इसको बोलेंगे हम स्ट्राइक प्राइस या रेफरेंस प्राइस। अभी हम कॉल ऑप्शन, ये जो कंसेप्ट है ना, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो मैंने इधर एग्जांपल दिया है दोस्तों कि सपोज कोई भी स्टॉक है, वो अभी सपोज 90 रुपये को ट्रेड हो रहा है, एंड इफ़ यू हैव गिवन राइट टू बाय द स्टॉक एट 100 आफ्टर 1 मंथ, मतलब आपको ऐसा राइट दिया है कि यही स्टॉक जो है वो आपको 100 रुपीज़ पे बाय करने को मिलेगा आफ्टर 1 मंथ, ओनली व्हेन इफ स्टॉक ट्रेड्स अबव 100। मतलब अगर वो ऊपर जाता है, 100 के ऊपर ट्रेड होता है, तो ही आपको वो 100 रुपीज़ पे बाय करने को मिलेगा। तो मतलब 1 महीने बाद उसका जो वैल्यू है, अभी जो 90 चल रहा है, उसका वैल्यू 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर इस पे वो ट्रेड करेगा 1 महीने बाद, तो यही जो ऑप्शन है ये आपको 100 को बाय करने को मिलेगा। बट उसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों। उसके लिए यू हैव टू पे स्मॉल अमाउंट, लेट्स से 7 रुपीज़। तो उसके लिए आपको पहले 7 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये जो 7 रुपीज़ हम दे रहे हैं या हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो ये वैल्यू को हम बोलेंगे प्रीमियम। तो अभी आपको ये कंडीशन समझ में आई कि अभी स्टॉक 90 चल रहा है, आपको उसको 100 पे बाय करना है 1 महीने बाद, ओनली इफ स्टॉक ट्रेड्स अबव 100। ठीक है। तो अभी इसमें 2 कंडीशन आ सकते हैं 1 महीने बाद। ठीक है। एक तो अभी स्टॉक 90 चल रहा है, 1 महीने बाद ये जो स्टॉक है ये 150 को ट्रेड हो। मतलब आपने पहले क्या कंडीशन डाली है कि स्टॉक आपको 100 को बाय करने को मिलेगा। तो लेट्स से मैं इधर 100 कर देता हूँ। 100 के ऊपर 150 हुआ या 100 के नीचे गया ये 60 हुआ, दोनों भी कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले 7 रुपीज़ देने हैं। ठीक है। तो अभी 100 के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया है? 50 पॉइंट्स का। ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी आपने कितना प्रीमियम दिया है? 7 रुपीज़। तो मैं इधर से 7 माइनस करूंगा, तो मेरा जो अगर इसमें नेट प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 43 रुपीज़। ओके। तो मतलब मैंने जस्ट 7 रुपीज़ दे के 43 रुपीज़ कमाए हैं, अगर मेरा स्टॉक को लेके बुलिश व्यू है तो। ठीक है। अभी सपोज स्टॉक की वैल्यू नीचे गिर गई, 60 रुपीज़ हो गई, मतलब 40 पॉइंट्स नीचे आ गई, तो
कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपीज़ का 60 आ गया है जिसकी वैल्यू 100 है, तो मैं 60 रुपीज़ के स्टॉक को लेने के लिए 100 रुपीज़ क्यों दूँ? तो मैं इसको इधर ना भी कह सकता हूँ। तो मुझे ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने जो 7 रुपीज़ का ये प्रीमियम बाय किया है, ये मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फार्मर और डीलर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें डीलर ने एक कंडीशन रखी थी दोस्तों, कि उसने फार्मर को क्या बोला था, मैं आपके पास से वही जो ज़मीन है वो 5 लाख रुपए को लूँगा आफ्टर 3 मंथ्स। उसके लिए मैं आपको एक टोकन अमाउंट दूंगा नॉन रिफंडेबल, जो 50,000 है। इधर वही हो रहा है दोस्तों कि 7 रुपए का हमने नॉन रिफंडेबल अमाउंट दे दिया है मार्केट को। तो हमने देखा था कि ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम गिवर है, ये प्रीमियम देता है। किसको देता है? ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर जो होता है वो प्रीमियम रिसीवर होता है। तो अगर प्राइस 1 महीने बाद ऊपर जाती है तो ये जम के कमाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। बट अगर ये प्राइस ऊपर नहीं जाती है तो इसने जो प्रीमियम दिया है यही इसका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। सिंपल है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दोस्तों। तो हम इसको स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन के रिलेटेड यूज कर सकते हैं। तो सपोज मुझे लग रहा है कि निफ्टी अभी चालू है 18,100 और ऊपर जाएगा निफ्टी, अभी मई मंथ चालू है तो 18,500 तक जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, 18,500 का कॉल ऑप्शन इधर बाय कर सकता हूं। कॉल ऑप्शन मुझे क्यों बाय करना है दोस्तों? क्योंकि अगर मैंने निफ्टी, ये डेरिवेटिव मार्केट है, अगर इसका इंडेक्स बाय किया तो उसके लिए मुझे ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख टू 1,10,000 अमाउंट मेरे अकाउंट में चाहिए। तो इधर मैं क्या कर सकता हूं, इंडेक्स का ऑप्शन अगर मैंने बाय किया है तो मैं जस्ट इसका स्मॉल अमाउंट प्रीमियम मार्केट को दे सकता हूं और वो पोजीशन होल्ड कर सकता हूं। चलिए मैं आपको डायरेक्ट अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि हम ऑप्शन कैसे बाय कर सकते हैं जब हमारा बुलिश व्यू है तो, और उसका पे ऑफ ग्राफ कैसे हो सकता है, उसमें हमारा रिस्क कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है। अभी देखिए मैं आपको एक ऑब्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पे लेके आया हूँ। इधर मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कॉल ऑप्शन कैसे बाय करना चाहिए, आपको कब बाय करना चाहिए। तो ये मैंने बताया है कि आपका जब स्टॉक को या इंडेक्स को लेके व्यू बुलिश है, ये ऊपर जाएगा, तब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होता है। तो मेरा अभी इधर मैंने इंडेक्स का एग्जांपल लिया है। इंडेक्स अभी कितना चल रहा है? 18,065। तो मुझे अभी लग रहा है कि मई मंथ में ये जो इंडेक्स है ये 18,500 तक हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर 18,500 कहाँ है? यहाँ है। तो ये कॉल साइड है, तो 18,500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया। उसके लिए मैंने 44 रुपीज़ मार्केट को दे दिया है, पे किया है। तो ये इधर मैंने बाय कर दिया। तो इधर मैं आपको जस्ट पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ इसका। देखिए तो मैंने क्या किया है, अभी इतना मुझे पैसा मार्केट को देना है, इतना प्रीमियम देना है। अभी निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 50 रुपीज़ का, 50 इंटू 44, तो ये अमाउंट आता है ओनली 2,198, 2198। तो इतना जस्ट मैंने मार्केट को दिया है और ये पोजीशन मेरा अभी एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये है पे ऑफ ग्राफ। तो ये जो पे ऑफ ग्राफ है, इसमें आपका ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये प्रॉफिटेबल जोन है, और ये जो रेड कलर दिख रहा है ये लॉस का जोन है। तो मार्केट को कितना पॉइंट क्रॉस करना चाहिए, ये देखिए इधर ब्रेक इवन पॉइंट दिखा है, तो ये है 18,544। तो 18,544 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ही मेरा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, और इसके नीचे अगर मार्केट एक्सपायर हुआ या एफएनओ एक्सपायरी हुई तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो लॉस इसमें कितना होगा? मेरा मैक्सिमम है 2,198। ठीक है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 18.81 है। ये अभी मत देखिए, इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये अनडिफाइन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑप्शन बायर जो होता है ना दोस्तों, ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है।
मतलब ये आपको, आप बोल सकते हो कि ये लॉटरी लग गई अगर प्रॉफिट हुआ तो मतलब 100 रुपये दिया तो 100 का 200 हो गया, 500 हो गया, ऐसा कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। और अगर लॉस हुआ तो लॉस क्या है, इसमें लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब लॉस कितना होगा, इसमें आपने ये जो प्रीमियम दिया है यही आपका लॉस है, तो मार्केट कितना भी नीचे जाए आपका लॉस इसमें लिमिटेड रहेगा। तो ये होता है मैजिक कॉल ऑप्शन का, कि अगर मिला तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। उसके लिए ट्रेंडी मार्केट चाहिए दोस्तों, ऊपर जाने वाला मार्केट चाहिए। अगर इधर कंसोलिडेट भी हुआ तो भी इसका वैल्यू थोड़ा डिक्रीज होता है, ये हम बाद में देखने वाले हैं। अभी के लिए जस्ट इतना ध्यान में रखिए कि ऑप्शन बायर जब होता है, कॉल ऑप्शन बाय करता है वो, तब उसका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है और इसका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। और जब कोई भी स्टॉक को या इंडेक्स को लेके आपका व्यू बुलिश है तब आप ये कॉल ऑप्शन बाय करते हो। तो अभी ये जो हमने निफ्टी का एग्जाम्पल देखा है दोस्तों, इसको हम फॉरवर्ड एग्जाम्पल, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हमने लिया था उसके साथ हम को रिलेट करने वाले हैं दोस्तों। तो जो फार्मर का हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें अंडरलाइन एसेट था लैंड, मतलब उसको जो फार्म बेचना था तो वो उसका अंडरलाइन एसेट था। इधर जो स्टॉक प्राइस या इंडेक्स की प्राइस होती है वो अंडरलाइन एसेट होता है जो हम बाय या सेल करते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, फार्म जो 5 लाख रुपए की उसकी वैल्यू थी वो हो गई स्ट्राइक प्राइस। इधर हमारा निफ्टी का लेके बुलिश व्यू है, 18,100 की अभी निफ्टी चालू है तो 18,500 तक जा सकती है, ये हमारा बुलिश व्यू है। तो उस स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो रेफरेंस प्राइस या स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी इधर, 18,500। फार्मर वाले एग्जांपल में 50K का टोकन अमाउंट दिया था उसने, जो अपफ्रंट मार्जिन हमने जिसको बोला था नॉन रिफंडेबल। यह हमें, ये केस में हम क्या कर रहे हैं, 44 रुपीज दे के वो कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं। तो हमने टोटल कितना अमाउंट दिया है, 2198, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज कितना है 50 इंटू 44 करेंगे तो 2198 आएगा। तो इसमें एक्सपायरी, जो फार्मर और डीलर ने जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 3 महीने का बनाया था। इधर आपको ट्रेड करने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है दोस्तों। करंट मंथ मई मंथ चालू है तो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ मतलब जून में कर सकते हो, या फार मंथ जुलाई में भी कर सकते हो। फॉरवर्ड मार्केट में दोस्तों कोई रेगुलेटर था क्या, ओनली डीलर था और फार्मर था, वो दोनों के बीच में जो डीलिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पे किसी की नजर नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक था फॉरवर्ड मार्केट का। अभी इधर जो आप ट्रेड कर रहे हो उस पे नजर रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है या सेबी अवेलेबल है। तो आई होप मैंने ये जो कॉल ऑप्शन के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक इम्पैक्ट चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक पोस्ट की है, उसको ज्वाइन करना न भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो होगा पुट ऑप्शन, मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है, आपका मार्केट को लेके व्यू बेरिश है, तो उसमें ट्रेड कैसे किया जाए, तो ये हम आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून दोस्तों, दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।